नमस्कार प्यारे डीएलएड 2019 बैक क्लियर प्रशिक्षु साथियों। जैसा एससीईआरटी से समाचार मिला है, आपके प्रिय साथी भाई बहन जो इस ठंड में और बारिश के मौसम में भी सभी के लिए प्रयासरत हैं, संघर्षरत हैं, तो वहाँ से एक खुशखबरी का क्षण हम कह सकते हैं, या यूँ कह दें कि सुखद अनुभूति का आभास लेकर आया हुआ है। आपके जो विभिन्न संगठन के साथी, यहाँ यह एक चीज़ बहुत अच्छा लगा कि यहाँ पर सभी लोग एकजुट होकर, एक मत होकर एक साथ आए, और आना भी चाहिए, क्योंकि एक लक्ष्य है और एक ही लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हमें अलग अलग प्रयास के बजाय एक साथ प्रयास करें तो सफलता अवश्य मिलती है, जिसका साक्षात स्वरूप आपके सामने आ रहा है। जैसा आपके संगठन के, जैसे मैंने बताया, विभिन्न संगठन के आपके सभी प्रशिक्षु भाई बहन वहाँ पर लगे हुए हैं, डटे हैं, संघर्ष कर रहे हैं। उनमें से आपके कुछ साथियों से जो मेरी बात हुई, जिसमें शिवांग पांडे जी से मेरी फ़ोन पे वार्ता हुई और एक सुखद आभास का पता चला, जिसमें आपके साथियों का एक पैनल डायरेक्टर साहब से मिला और डायरेक्टर साहब से आपकी सारी जो भी परिस्थिति स्थिति है वह सभी सिचुएशन को, सभी तथ्यों को उनके सामने प्रस्तुत किया गया। और डायरेक्टर सर ने, जैसा आपके साथी ने बताया, कि कल पीएनपी रजिस्ट्रार महोदय और डीएलएड देख रहे एससीईआरटी में उप शिक्षा निदेशक महोदय को कॉल किया गया है, और यहाँ पर आपके द्वारा जो सबसे सबल पक्ष है, ये जो आपका चतुर्थ सेमेस्टर का इंटर्नशिप करा लिया गया है। अगर आपका थर्ड प्रमोट नहीं मानते और थर्ड को क्लियर न मानते, तो उस स्थिति में आपका चतुर्थ सेमेस्टर का इंटर्नशिप होने की संभावना ही नहीं है। और आपका चतुर्थ सेमेस्टर इंटर्नशिप कंप्लीट हो चुका है, जिसका प्रमाण यानी इंटर्नशिप लेटर के साथ साथ इंटर्नशिप पूर्ण होने के बाद विद्यालयों से कार्यमुक्ति और अंक जो आप लोगों को मिलता है वह आपने प्रस्तुत किया है। और ये आपके संघर्ष का परिणाम है, आपके एकजुट होने का परिणाम है। और मैं भी यही आशा करता हूँ कि आपको कल एक सुखद समाचार मिलेगा कि आप थर्ड सेमेस्टर प्रमोट होकर सीधे फोर्थ सेमेस्टर की परीक्षा की तैयारी में लगेंगे और आपका चतुर्थ सेमेस्टर का परिणाम आएगा। और इसी शुभकामना और मंगल कामना के साथ मैं आपको आपके ही साथी का जो एक वीडियो है उसका कुछ अंश भी आपको दिखा रहा हूँ। कि आप सब जानते हैं कि आप सबके मांगों को लेकर वहाँ पॉजिटिव रिस्पांस चल रहे थे, कल ही बता दिया गया था, तो लगभग वही रिस्पांस है। और आप सब के लिए अच्छी खबर भी हम कह सकते हैं। मुद्दा ये था कि आप सभी के सामने एक 5 से 6 सदस्यीय टीम डायरेक्टर सर के पास गई थी, पुलिस प्रशासन ने पूर्ण सहयोग किया। तो 6 सदस्य जब अंदर गए, डायरेक्टर साहब के पास नितेश जी थे, कुछ हमारी छात्रा बहनी थी, दमदारी से बात रखी गई। तो उन्होंने, जो इस समय उप शिक्षा निदेशक हैं उनके पास, तो वो है विष्णुश्याम द्विवेदी सर, उनको बुलाया और उनसे कहा कि इनकी जो मांगे हैं उन्हें बुलेट पॉइंट में नोट किया जाए। और जो इस समय सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी में परीक्षा का विभाग देखते हैं, रजिस्ट्रार मनोज अहिरवार, जो पूर्व में सीतापुर के जो है थे, उनको बुलाया जाए। तो उनको कल 11 बजे बुलाया गया है। हमारी सारे मांगों को फिर से एक नोट पे करके उनको मेल कर दिया गया कि कल इन्हीं बातों पे, इन्हीं पॉइंट पर ही चर्चा होगी, बैठ के वार्ता होगी। वहाँ पर जो 2 लोग बाद में विष्णुश्याम सर के पास बुलाए गए थे, हम और गिरिराज जी, इनको भी बुलाया गया है। मनोज अहिरवार सर रहेंगे, डायरेक्टर सर रहेंगे, विष्णुश्याम द्विवेदी सर रहेंगे, और आपके सारे डॉक्यूमेंट्स को वहाँ पर जमा कर दिया गया है। वो वास्तव में इस चीज में फंस चुके हैं
कि डायरेक्टर सर ने विष्णु श्याम सर से पूछा कि कैसे आखिर ये fourth semester जब teaching सेकंड नहीं है complete हो गई? तो फोर्थ की टीचिंग कैसे कंप्लीट हो गई, कैसे पॉसिबल पूछा। तो उन्होंने कहा कि संजय जी ने किया था। तो हमने वहाँ एक बात बोली, सर संजय जी ने किया था कि अनिल भूषण सर क्या ने। लेना बात तो सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी है, उस कुर्सी की पद की बात होती। तो उन्होंने कहा कि आपकी बात जायज है। मनोज अहिरवार सर को मेरे सामने ही विष्णु श्याम सर ने फोन भी किया था और उन्होंने कहा वो तो बातें हो चुकी है, हमने रिटर्न में भेजा है। तो उन्होंने कहा कि डायरेक्टर सर का ऑर्डर है, आपको आना है 11 बजे, आप यहाँ आएंगे, यहाँ 2 लोग रहेंगे, डायरेक्टर सर रहेंगे, हम रहेंगे, पूरी बातों को क्लियर किया जाएगा।